दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब। आपको बता दें कि दिल्ली के बाद अब हरियाणा में फिर से चुनाव का जो है वो बिल्कुल बच चुका है, क्योंकि अब नगर निगम के चुनाव बहुत नजदीक है और सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी मैदान में लेकर तैयार है। जी हाँ, सोनीपत से बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार राजीव जैन जी को जो है इस वक्त जो मौका दिया गया है। एक बार चलिए एक बार बात करें। सर नमस्कार। जी धन्यवाद। सर आपका हमारे नमस्कार। चैनल में बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर क्या कहेंगे, दिल्ली के बाद एक बड़ी जीत हासिल की दिल्ली में और उसके बाद हरियाणा में अब बीजेपी पार्टी फिर से तैयार है। देखिए, जिस तरह से दिल्ली की जनता को ये समझ में आ गया था कि डबल इंजन की सरकार के बगैर जो है दिल्ली का विकास नहीं होगा, इसी तरह हरियाणा में भी जनता ने विधानसभा के चुनाव में भी ये दिखा दिया था कि डबल इंजन की सरकार चाहिए। और अब स्थानीय निकाय के चुनाव है तो जनता को ये अच्छी तरह से पता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो और भी तेजी गति से विकास होगा। सर लगातार जो है पहले 3.5 साल कांग्रेस पार्टी के मेयर जो है वो सोनीपत में रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जो पार्टी बदल बीजेपी में है और विधायक बन गए। अब क्या कुछ तैयारी आपको लग रही है जो बीजेपी पार्टी जो जनता के लिए करने वाली देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर जो है सोनीपत शहर के विकास के लिए कार्य कर रही है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बहुत जो है करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए। बड़ी बड़ी योजनाएं जो है यहाँ पर, चाहे पानी के निकासी की बात हो, सीवरेज की बात हो, पीने के पानी की बात हो, सारी योजनाएं लाई गई। उन पर जो है कभी कई योजनाओं पर अभी काम चल भी रहा है। तो ऐसे में जो है हमारा प्राथमिकता यही रहेगी कि शहर का जो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो शहर की मूलभूत सुविधाएं हैं, वो जनता को मिले, उसके लिए जो है हम कोशिश करेंगे। है। सर लगातार जो है देखा गया है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो हरियाणा की बजाय अब दिल्ली में भी साफ हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि फिर से कांग्रेस पार्टी जो हरियाणा में तैयारी करेगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का खाता भी खुलेगा, क्योंकि जिस तरह की हरियाणा के हालात है, हरियाणा की जनता ने जिस तरह से देख लिया, कांग्रेस का 10 साल का राज देखा, और उसमें किस तरह से जो है बंदरबाट होती थी, भाई भतीजावाद था, जातिवाद था, भ्रष्टाचार था, वो सारी चीजों को लोगों की समझ में आ चुका। और एक पारदर्शिता के साथ चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये विधानसभा चुनाव में भी लोगों ने दिखा दिया। शोर कांग्रेस का था कि सरकार आ रही है, लेकिन अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मतदान किया। इसी तरह जो है स्थानीय निकाय के चुनाव में भी। सर लगातार आप जनता के बीच रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी पार्टी से जो शीर्ष नेतृत्व है उसने आपको फिर से जो हरियाणा में मौका दिया है? देखिए, निश्चित तौर पर जो है मैं हाईकमान का धन्यवाद करता हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी का, प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी का, जिन्होंने जो है एक कार्यकर्ता के रूप में जो मेरी पहचान है, जनसेवक के रूप में जो मेरी पहचान है, उसको ध्यान में रखते हुए जो है मेयर का मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी उम्मीदों पर जो है पूरी तरह से खरा उतरूंगा। सर सोनीपत की जनता के बीच आप लगातार रहते हैं, तो आपको क्या लगता है सोनीपत में बड़ी समस्याएं कौन सी है जिनका आप पर बड़ा ध्यान रहेगा? देखिए, बड़ी समस्या कोई नहीं है, क्योंकि हमने शहर की सीवरेज व्यवस्था को सुधारने के लिए, पानी की निकासी को सुधारने के लिए, पीने के पानी की व्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत काम जो है उस समय किया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है लापरवाही जो है अधिकारियों की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से, जिसकी वजह से जो है शहर की जनता को जो है असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं निश्चित तौर पर जो है किसी भी अधिकारी को लापरवाही अपने काम में कोताही बरतने की इजाजत नहीं दूंगा। बीजेपी पार्टी ने आपको अपना प्रत्याशी बना कर उसमें मैदान में उतारा, तो टक्कर में किसको मानते हैं आप? देखिए, मुझे नहीं लगता कि मेरे को जो अंदरूनी सूचनाएं हैं कि कांग्रेस का कोई भी बड़ा उम्मीदवार जो है मैदान में आना नहीं चाहता। सब मना कर रहे हैं कि भी हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। जबकि पिछली बार जब मेयर का उम्मीदवार था तो सैकड़ों उम्मीदवार जो है उसके आ रहे थे, लेकिन अब तकरीबन सब जो है मना करते जा रहे हैं कि भी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई जो है मजबूत उम्मीदवार, मजबूत दावेदार जो है कांग्रेस का आएगा। और मैं समझता हूँ कि शहर की जनता ने दिखा भी दिया है, पिछली बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे मतों से जिताया, और पहली बार जो है सोनीपत में इतना जो है चार चार विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के बने, तो मैं समझता हूँ कि जनता को ये समझ में आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ही विकास करेगी। सर अंत में आप सोनीपत की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, सोनीपत की जनता को मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि पार्टी ने जो मुझे विश्वास दिया है, जताया है, मैं चाहूंगा कि जनता मुझे आशीर्वाद दे। और मैंने पिछले 38 सालों से निरंतर
सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे 365 दिन जो है मैं जनता के लिए उपलब्ध रहा हूँ। दुख दर्द में मैंने उनका साथ दिया है और जनता निश्चित तौर पर जो है मुझे आशीर्वाद देगी। तो मैं अपनी जो है ड्यूटी एक कार्यकर्ता की तरह और एक जनसेवक की तरह जो है उनके बीच में रहकर जो है अपनी ड्यूटी को निभाऊंगा। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मेयर पद के उम्मीदवार राजीव जैन जी, और उनको अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में उतारा गया है। अब देखना तो यह होगा कि आखिर जनता किसको चुनकर जो है मैदान में लेकर आती है और कौन उनका जो है ताज संभालेगा। ताजा खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।